नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। ब्रह्मांड के धन को बताएं अपनी इंटेंशन, अपना इरादा। यहां माय डियर फ्रेंड तीन खास वर्ड यूज हुए हैं। पहला है ब्रह्मांड, दूसरा है ब्रह्मांड का धन और तीसरा है आपका इरादा, आपकी इंटेंशन। इन तीनों वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा। जब ब्रह्मांड की बात हो रही है तो इसका मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, डिवाइन पावर, सुपर पावर या जो भी शक्ति, जिन भी शक्ति को आप मानते हैं वो आप यहाँ पे ब्रह्मांड के रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात की गई है यहाँ पे ब्रह्मांड के धन की। माय डियर फ्रेंड, यहाँ धन की बात क्यों नहीं की गई? धन की बात इसलिए नहीं की गई क्योंकि जब हम धन की बात करते तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो हमेशा 24/7 उस धन को आकर्षित करना चाहता है जो धन हमें अपने सामने दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उसको ये लगता है कि मेरे बॉस के ऊपर जो मेरी सैलरी है वो पूरी तरह से डिपेंड है। जल्दबाजी मत करिएगा चीजों को समझने में, जरा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत ही खास चीज आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई इंसान यही मान लो कोई बिजनेस कर रहा है और वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसका फोकस इस बात के ऊपर होता है कि इस प्रोडक्ट को सेल होने से मेरे पास पैसा आएगा, इस मेरे प्रोडक्ट को जब मैं सेल करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। या कोई इंसान कोई सर्विस दे रहा है, उस सर्विस से उसके पास पैसा आता है तो उसका फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि इस सर्विस जो ये मेरी सर्विस है इसको कोई लेगा तब मेरे पास पैसा आएगा। यानी कि जो पैसा आने का जो हमारे पास जो जरिया है, जो एटीट्यूड है, जो एक नजरिया हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहाँ जो और लोग हमारे आसपास हैं उन लोगों के थ्रू हम अपने पैसे की सप्लाई को आते हुए देख रहे हैं। चाहे हम जॉब कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं या हम किसी सर्विस में। जब यहाँ पे ब्रह्मांड के धन की बात की गई है तो यहाँ जो जिन लोगों के ऊपर डिपेंड होना है वो आपके जो धन की सप्लाई है इन लोगों के थ्रू नहीं आ रही है जो आपको लॉजिकल माइंड से दिखती है। ब्रह्मांड का धन कहां से आ रहा है? ब्रह्मांड से आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करिएगा, चीजों को समझने में ध्यान से चीजों को देखिएगा और समझिएगा। ब्रह्मांड से जब ये सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई अनलिमिटेड है और ये सप्लाई जब आपके पास अगर आनी शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही हैप्पी मनी के रूप में आती है, जिसको हम कहते हैं कि बरकत हमारे पास होने लगी। बहुत अच्छी हमारे घर में खुशियां रहती हैं, हेल्थ अच्छी होती है, रिश्ते हमारे अच्छे होते हैं, हर कोई इंसान हमसे प्यार करता है, हर किसी से हम प्यार करते हैं। इसी को स्वर्ग में जीना कहा गया है एक तरीके से देखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस चीज तक पहुंचा कैसे जाए, इस इंटेंशन को, जो तीसरा वर्ड था, इस इंटेंशन को, इस इरादे को हम ब्रह्मांड को कैसे दें। इसके लिए जरूरी है माय डियर फ्रेंड, पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जब कोई इंसान अपनी कोई जॉब में अगर वो है और वो ये मानता है कि मेरी जो मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो खाली मेरी जॉब से ही आ रहा है, तो यहां वो अपने आप को लिमिटेड कर रहा है उस इंसान के ऊपर, उस बॉस के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर जहां वो जॉब करते हैं। लेकिन जब उस इंसान के पास एक नजरिया ये होता है कि मेरे पैसे की सप्लाई यूनिवर्स से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है, तो वो अपने आप को अनलिमिटेड कर देता है, अनलिमिटेड सोर्सेज के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। नहीं तो वो बार बार ब्रह्मांड को यही मैसेज देता है कि जो ये जॉब है ये मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस जॉब से मैं जितना पैसा कमा रहा हूं इतना ही पैसा मैं कमाता रहूं। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को, गेम चेंजर हैं ये चीजें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मेरे धन की सप्लाई ब्रह्मांड से आ रही है, लगातार आ रही है और अनलिमिटेड आ रही है और बिना बहुत ज्यादा मेहनत के आ रही है, तो आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि मैं अनलिमिटेड धन को आकर्षित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अब ब्रह्मांड कुछ ऐसा खेल खेलता है जो आपको कोई ऐसी जॉब आपको ऑफर होगी जहां से आपको ज्यादा धन कमाने की संभावनाएं आपके पास आने लगे। सेम अगर कोई बिजनेस कर रहा है, यहां अगर मान लीजिए कोई इंसान बिजनेस करता है और उसके पास ये एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो बिजनेस कर रहा हूं और मेरे को ये प्रोडक्ट सेल करना है। आम विचार ये कहता है, आम एटीट्यूड ये कहता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और ये मेरा प्रोडक्ट सेल हो तो मेरे पास पैसा है। लेकिन यहां गेम कुछ और है। अगर मैं ये कहूं कि
ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरे पास रखा जरूर है, लेकिन ये प्रोडक्ट उस इंसान का है जिस इंसान के पास मेरा पैसा रखा हुआ है, मेरा धन रखा हुआ है। अब यूनिवर्स इस मैं अगर ये इंटेंशन दूं कि अब यूनिवर्स इस प्रोडक्ट को उस इंसान के पास पहुंचा दे जिस इंसान का ये प्रोडक्ट है, और उनके पास जो मेरा पैसा रखा है वो पैसा मेरे पास पहुंचा दे, तब आप यूनिवर्स को ये बताते हो कि मैं अनलिमिटेड धन कमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। नहीं तो आप लिमिटेड करते हैं। जब आप बार बार ये कहते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, ये मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं ये मेरा प्रोडक्ट है, तो यूनिवर्स ये कह रहा है जब तुम्हारा प्रोडक्ट है तो फिर तुम अपने पास ही रखो इसको। जब ये सर्विस तुम्हारी है, अगर हम ये कोई इंसान ये कहता है कि मेरी सर्विस के ज्यादा क्लाइंट मुझे मिले, जब वो सर्विस तुम्हारी है तो फिर उसके क्लाइंट तुम्हें कहां से मिलेंगे? वो सर्विस तुम अपने पास ही रखो। लेकिन जब आप यूनिवर्स को ये बताते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में जाके कि भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, डिवाइन पावर, सुपर पावर, ये जो सर्विस है मेरे पास या ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये सर्विस, ये प्रोडक्ट उस इंसान तक पहुंचाएं जिस इंसान की इसको जरूरत है या जिस इंसान की ये मेरे पास रखी है, और उस इंसान के पास जो मेरा पैसा रखा है, मेरा धन रखा है, उस पैसे को मेरे पास पहुंचाएं। तो अब आप एक अनलिमिटेड सोर्स अपने लिए खोलते हैं, और ये चीजें माय डियर फ्रेंड आपके लिए गेम चेंजर का काम करती हैं। मॉडर्न साइंस इनको, इस चीज को टेलीपैथी कहती है। आज टेलीपैथी से हम किसी इंसान की ही फीलिंग को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम किसी वस्तु की फीलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है एकदम से आप चीजों के साथ रिलेट ना करें, लेकिन एक बार थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए, थोड़ा रिवर्स करिए अपनी लाइफ को। जब भी आपके घर पे कोई नई चीज आती है तो आप उसकी जब पूजा करते हैं तो वो पूजा किस लिए करते हैं? किस लिए उसको तिलक लगाते हैं? किस लिए उसके ऊपर एक स्वास्तिक का निशान बनाते हैं? या आप किसी और धर्म से रिलेट करते हैं तो किसी ना किसी रूप में आप भी उन चीजों की पूजा करते हैं। तो ये सब आप किस लिए करते हैं? उस चीज को एनर्जाइज करते हैं कि वो चीज आपके लिए ज्यादा संभावनाएं लेके आए, ज्यादा आपको आपके घर में उस चीज से खुशियां आए। जब हमारे घरों में पहले शादियां हुआ करती थी, हम सबके घरों में, तो वहां पे एक रूम बनाया जाता था जिसके अंदर सारे खाने को तैयार करके वहां रखा जाता था। फिर उस खाने की पूजा होती थी, और वहां जब पूजा होती थी तो उस खाने को एनर्जाइज किया जाता था कि इस खाने में बहुत बरकत हो, मतलब ये जो पूरे का पूरा जो खाना है ये कम ना रहे, जितने भी मेहमान आने वाले हैं उन सब के लिए ये पूरा हो, पर्याप्त हो। तो इस तरह से हम टेलीपैथी करते थे। आज भी बहुत सारे लोग जो भी नई चीज जब परचेज करते हैं तो वो उसकी आप घर नया बनाते हैं तो आप उस घर की पूजा करते हैं, वहां पे एनर्जाइज करते हैं उस घर को। आप जब कोई मंदिर देखते हैं या कोई और ऐसा धार्मिक अनुष्ठान देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि वहां पे एक पर्टिकुलर माहौल बनाया जाता है। वहां उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि वहां उस मूर्ति के अंदर अब प्राण डाल दिए गए हैं, तो वहां इंटेंशन दी जाती है उस मूर्ति को। तो ये चीजें बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, और हमारा अध्यात्म तो कभी से इन चीजों को कह रहा है। अगर आप इस तरह से यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं तो फिर आप यूनिवर्स के जो धन है, ब्रह्मांड का जो धन है, जो अनलिमिटेड है, जहां किसी के लिए कोई कमी नहीं है, उस धन को ये बताते हैं कि मेरी इंटेंशन क्या है। जब आप किसी अपने प्रोडक्ट के लिए ये कह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो आप बहुत लिमिटेड सा दायरा आप तय कर रहे हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि मेरी सर्विसेज के मुझे क्लाइंट मिले, तो आप एक लिमिटेड दायरा तय कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं, आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं ये मैसेज कि यूनिवर्स, आप इस प्रोडक्ट की जिसको जरूरत है, इस सर्विस की जिसको जरूरत है, जिसकी ये चीज मेरे पास अमानत रखी है, उनके पास इसको भेजें, और उनके पास जो मेरा पैसा रखा है वो पैसा मुझे मिले, और उस पैसे से फिर मैं अपने लिए वो खुशियां लूं जो खुशियां मुझे चाहिए, और ये पैसा भी उन लोगों का जो पैसा है, दूसरे लोगों का, उनके पास जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, आपकी सेल ज्यादा होती है तो आपके पास पैसा आता है,
लेकिन अब आपको इस एनर्जी को रोके नहीं रखना है। अब आपको दूसरी इंटेंशन ये क्रिएट करनी है कि इस पैसे से मैं और ज़्यादा अपनी लाइफ को बेहतर कैसे कर सकता हूँ? कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ इस पैसे को? किस तरह से मैं इस पैसे को से और पैसे को कमाऊँ? किस तरह से मैं दूसरे लोगों की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करूँ? किस तरह से मैं नई चीज़ों को सीखूँ, नए एक स्टेप के ऊपर अपनी लाइफ को लेके आऊँ? इसके लिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए और इस पैसे को उस सही जगह पे पहुँचाएँ जिस जगह पे ये पैसा पहुँचना चाहिए और उनके पास जो मेरे लिए बेहतर अपॉर्च्युनिटी, बेहतर चीज़ें रखी हैं, वो चीज़ें मेरे पास पहुँच जाएँ। आप जब इस एक विज़न के साथ जुड़ते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में कभी भी कोई कमी नहीं रहती और आप उस ब्रह्मांड के धन को पूरी तरह आकर्षित कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट इस वीडियो से हो सकते हैं। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ और ऐसी मुझे उम्मीद भी है। मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ। आप अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें सीख के अपनी लाइफ को भी बेहतर करें, अपनी फैमिली की लाइफ को भी बेहतर करें। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करना उनकी भी लाइफ में, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आपको खूब सारी ब्लेसिंग दें। जहां आपके पास जब ब्लेसिंग अच्छी होंगी, वाइब्रेशन अच्छी होंगी, तो यूनिवर्स आपके लिए ज़्यादा भेज रहा होगा। एक और कोई क्लैरिटी इस मामले में ज़्यादा चाहते हैं तो व्हाट्सअप सेशन चलता है मेरा 1 घंटे का लाइव सेशन रहता है, जहां 1 to 1 होता है, जिसमें आप और मैं होंगे। अगर वो बुक करना चाहते हैं तो मेरा नंबर बैकग्राउंड में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार से लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।